इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 48। प्रभु भविष्य का निर्माता। याकूब के वंशजों, मेरी बात सुनो। तुम्हारा नाम इज़राइल है, तुम यूदा के वंश के हो। तुम प्रभु का नाम लेकर शपथ खाते हो। तुम इज़राइल के ईश्वर की दुहाई देते हो, किंतु तुम में सच्चाई और धार्मिकता की कमी है। वे अपने को पवित्र नगर के निवासी कहते हैं और इज़राइल के ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है। मैंने प्राचीन काल से प्रारंभ की घटनाएं की भविष्यवाणी की। मैंने अपने ही मुख से उनकी घोषणा की है। मैंने उन्हें अचानक कार्य में परिणत किया और वे पूरी हो गई। मैं जानता था कि तुम हठीले हो। तुम्हारी गर्दन लोहे की तरह और तुम्हारा माथा कांसे की तरह कठोर है। इसलिए मैंने बहुत पहले उन घटनाओं की घोषणा की, घटित होने से पहले उन्हें प्रकट किया, जिससे तुम यह नहीं कह पाते वे मेरी देव मूर्ति के कार्य हैं। मेरी ढली हुई प्रतिमा ने उनका आयोजन किया है। तुमने ये सब बातें सुनी और देखी हैं। क्या तुम इनकी घोषणा नहीं करोगे? मैं अब नई बातों की चर्चा करना चाहता हूँ, ऐसी बातों की जो गुप्त हैं और जिन्हें तुम नहीं जानते। वे बहुत पहले नहीं बल्कि अभी अभी घटित हो रही हैं। तुमने अब तक उनके विषय में नहीं सुना, इसलिए तुम नहीं कह सकते हो वे मुझे बहुत पहले से मालूम है। तुमने निश्चय ही उनके विषय में नहीं सुना। तुम उनके विषय में कुछ नहीं जानते। तुमसे उनके विषय में पहले से कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम विश्वासघात करते आ रहे हो और माता के गर्भ से ही विद्रोही कहलाते हो। मैंने अपना क्रोध अपने नाम के कारण भड़कने नहीं दिया। मैंने अपने गौरव के कारण अपने पर नियंत्रण रखा और तुम्हारा विनाश नहीं किया। देखो, मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। मैंने अपने कारण ही यह किया। मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा। मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को प्रदान नहीं करूंगा। उद्धारक सैरूस के आने का संदेश। याकूब, इज़राइल, जिसे मैंने चुना है, मेरी बात सुनो। मैं वही हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। मेरे हाथ ने पृथ्वी की स्थापना की, मेरे दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। मेरे बुलाने पर वे प्रस्तुत हो जाते हैं। तुम सब एकत्र होकर मेरी बात सुनो। तुम्हारे देवताओं में किसने इसकी भविष्यवाणी की कि ईश्वर का कृपा पात्र बाबुल और खल्दियों की जाति के विरुद्ध उसकी इच्छा पूरी करेगा? मैंने ही यह कहा। मैंने उसको बुलाया, मैंने बुला भेजा और मैं उसे सफलता प्रदान करूंगा। मेरे पास आकर तुम यह सुनो। मैं प्रारंभ से ही गुप्त रूप से कभी नहीं बोला। जब से यह सब होने लगा मैं वहां था। अब प्रभु ईश्वर ने मुझे अपना आत्मा प्रदान कर भेजा है। प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बताता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। बाबुल को छोड़ दो, बाबुल से बाहर निकल जाओ, खल्दिया से भाग जाओ। जयकार करते हुए इसकी घोषणा करो, पृथ्वी के छोरों तक ये सुनाओ। प्रभु ने अपने सेवक याकूब का उद्धार किया। जिस समय वह उन्हें रेगिस्तान से होकर ले जा रहा था, उस समय उन्हें प्यास नहीं लगी। उसने उनके लिए चट्टान से पानी निकाला। उसने चट्टान तोड़ डाली और उसमें से पानी बह निकला। प्रभु कहता है, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती।